उस रात को अचानक ऐसा क्या हुआ कि एस्ट्रिड की आवाज, उसकी वॉइस टोन और उसका एक्सेंट सब कुछ बदल गया। एस्ट्रिड की दोस्त, उसकी फैमिली इस बात से लेकर सब हैरान और परेशान थे कि एक नॉर्वेजियन लड़की अचानक फ्रेंच एक्सेंट में कैसे बात करने लगी। एस्ट्रिड की दिक्कत तब और बढ़ गई जब उसके कुछ दोस्त ये मानने लगे कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, पर एस्ट्रिड जानती थी कि ये कोई भूत प्रेत या आत्मा का मामला नहीं है, क्योंकि उसके साथ बाकी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। उसका बिहेवियर, उसकी एक्टिविटीज, दोस्तों से मिलना जुलना, सिवाय उसकी आवाज के। उसका मानना था कि ये कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी, ना ही उसके दोस्त समझ पा रहे थे और ना ही परिवार। पर हकीकत शायद उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी थी। साल 1941, नॉर्वे का एक छोटा सा बर्फीला कस्बा, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, सन्नाटा और ठंडी हवा का शोर। एक दिन एस्ट्रिड लॉडेमेल अपने घर पर कुछ दोस्तों के साथ आग के पास बैठी हुई ताप रही थी, क्योंकि सर्दी का मौसम था। सब आपस में बात कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था और ये सब लोग, उसके सारे दोस्त, एस्ट्रिड का हाल चाल जानने के लिए उसके घर पर आए थे, क्योंकि एस्ट्रिड कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस आई थी। एक्चुअली हुआ यह था कि कुछ हफ्ते पहले वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान एक बॉम्ब ब्लास्ट में उसके सर पर चोट लगी थी और कई हफ्तों तक उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। हालांकि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल वापस आ गई थी और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। एस्ट्रिड अपने दोस्तों से बात कर ही रही थी कि अचानक बात करते करते उसकी आवाज बदलने लगी। वो पूरी तरह से फ्रेंच एक्सेंट में बात कर रही थी। सभी दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। कुछ को लगा कि शायद एस्ट्रिड मजाक कर रही है, हो सकता है हॉस्पिटल स्टे के दौरान उसने फ्रेंच सीख ली हो। एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे एस्ट्रिड, तुम फ्रेंच में क्यों बात कर रही हो? वो हैरान होके कहती है, मैंने ऐसा कैसे बोला? मुझे तो फ्रेंच आती ही नहीं, ना मैंने कभी कोई फ्रेंच सीखी है और ना मैं कभी फ्रांस गई हूं। दोस्त विस्पर करने लगे, आपस में बातें करने लगे कि कहीं ये किसी आत्मा वात्मा का चक्कर तो नहीं है। एक दोस्त ने कहा, शायद एस्ट्रिड पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है, और सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। पर नहीं, सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और हैरान करने वाला था, क्योंकि जो एस्ट्रिड के साथ हुआ था वो किसी जादू, किसी आत्मा या किसी कर्स का असर नहीं था, बल्कि एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल मेडिकल मिस्ट्री थी जिसे समझने में डॉक्टर्स को डिकेड्स यानी दशकों का समय लगा। और उतने समय तक एस्ट्रिड की ये परेशानी परेशान करती रही लगातार। कई सालों के रिसर्च और स्टडीज के बाद डॉक्टर्स ने जो बताया वो पूरी दुनिया के लिए एक नई चीज थी, एक नया शौक था। दरअसल एस्ट्रिड के दिमाग का एक हिस्सा, जिसे ब्रोकाज एरिया कहते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट से हुई हेड इंजरी के दौरान अफेक्ट हो गया था, प्रभावित हो गया था। और ब्रोकाज एरिया वो हिस्सा होता है ब्रेन का जो हमारे बोलने की रिद्म, टोन और एक्सेंट को कंट्रोल करता है। आज की मॉडर्न साइंस में भी बहुत सारे केसेस मिलते हैं कि कई बार अगर ये हिस्सा या ब्रोकाज एरिया किसी मरीज का प्रभावित हो जाता है, तो या तो वो बहुत बोलने लगता है या वो बिल्कुल बात करना बंद कर देता है। और ये आज की डेट में बड़े नॉर्मल मामले, क्योंकि जब इस हिस्से पर चोट लगती है तो इंसान की आवाज का पैटर्न, उसकी जुबान की लय, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन एस्ट्रिड के साथ या एस्ट्रिड के केस में ये मामला बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि उस समय तक इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। एस्ट्रिड की जिंदगी अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही थी, यहां तक कि उसके कई सारे दोस्त और उसके पड़ोसी उसका मजाक बनाने लगे थे। वो हर बार कहती थी, मैं अब भी वही हूं, पर मेरी आवाज मुझे भी अब मेरी नहीं लगती। यहां तक लोग कहते थे कि अरे ये दूसरे देश की भाषा में बात कर रही है। जिनको नहीं पता था वो कहते थे कि शायद ये स्टाइल मार रही है, बट वो अंदर से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने इस बारे में काफी रिसर्च की और कई सालों की रिसर्च के बाद, उसकी मल्टीपल सीरीज ऑफ एमआरआई टेस्ट करने के बाद और स्पीच एनालिसिस करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि दिमाग से संबंधित एक बीमारी है। और फाइनली पाया कि ब्रोकाज एरिया में लगी चोट के कारण ही एस्ट्रिड के साथ ये सब कुछ हुआ था। और फिर इस बीमारी को नाम दिया गया फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम, और आज तक तब से ये बीमारी इसी नाम से जानी जाती है।
ये दुनिया का अकेला मामला नहीं था और इस तरह की दिक्कत का सामना करने वाली एस्ट्रिड अकेली लड़की नहीं थी। ये बात दूसरी है कि उसने इस दिक्कत को बहुत लंबे समय तक झेला, लेकिन बाद में जब ये डायग्नोस हुआ तो और भी इस तरह के मामले दुनिया भर में सामने आए। जैसे 2010 में इंग्लैंड में सारा कोलविल नाम की एक लेडी, जिसको सीवियर माइग्रेन हुआ था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई, और जब वो हॉस्पिटल में पहुंची और उसके बाद होश में आई तो वो चाइनीज एक्सेंट में बात कर रही थी। इसी तरह ब्रिटेन की लिंडा वॉकर स्ट्रोक के बाद जमैकन एक्सेंट में बात करने लगी थी, और एक अमेरिकन महिला कार एक्सीडेंट के बाद ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बात करने लगी, हालांकि वो कभी ऑस्ट्रेलिया गई भी नहीं थी। दुनिया भर में अब तक ऐसे 100 से भी कम केस मिले हैं, और आज इनको हम आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम, जिसका इलाज भी किसी हद तक पॉसिबल है आज की डेट में। पर एस्ट्रिड के साथ ऐसा नहीं था। उसने ये दिक्कत बहुत लंबे समय तक, यानी कि दशकों तक झेली थी। आज भी हालांकि इसका कोई सटीक इलाज नहीं है, लेकिन स्पीच थेरेपी से काफी हद तक इससे मदद मिल जाती है। बीमारी कई बार रिवर्स भी हो जाती है, इस पे काबू भी पाया जा सकता है। धीरे धीरे कुछ लोगों की आवाज नॉर्मल भी हो जाती है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, और कुछ लोगों के लिए उनका नया एक्सेंट ही उनकी पहचान बन जाती है। सोचिए कैसे दिमाग के किसी एक हिस्से में एक छोटे से बदलाव से पूरी शख्सियत बदल सकती है। सच्चाई तो यह है कि दिमाग आज भी सबसे बड़ा रहस्य है, और हम अभी बस उसका एक छोटा सा कोना ही समझ पाए हैं। अगर दोस्तों ये सच्ची मेडिकल मिस्ट्री आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने डॉक्टर एक्सप्लेन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की अमेजिंग मेडिकल मिस्ट्रीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।